हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिक ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एवं बैटरी। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, किस सिद्धांत पर काम करती है, सेल प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल के मतलब जैसे प्रकार कितने हैं, जैसे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तो उसकी बनावट क्या है, क्या उसके दोष है, क्या उसके निवारण है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जैसे टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एवं बैटरी, विद्युत अपघट्य के सेल एवं बैटरी। इसका हिंदी में विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघट्य के सेल एवं बैटरी, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एवं बैटरी, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, जैसे विद्युत धारा, जैसे धारा का रासायनिक प्रभाव है, प्राथमिक सेल है, चार्जिंग की विधियां हैं, विद्युत अपघटन के नियम है, द्वितीयक सेल है, विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग है, विद्युत अपघटन क्यों करते हैं अपन, कहाँ कहाँ इसको काम में ले सकते हैं, बैटरी है, इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब जैसे प्राथमिक सेल है वगैरह, ये रासायनिक क्रिया द्वारा ही काम में लेते, रासायनिक क्रिया होती जिसे उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं? यदि किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन, कोई अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयव में विभक्त हो जाता है, तो ये क्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। यदि किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसकी परिभाषा मैं लिखा देता हूं आपको रासायनिक प्रभाव की।
यदि किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन अवयव में विभक्त हो जाता है। तो वह विलयन है जो अवयव में विभक्त हो जाता है, ये क्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। सेल और बैटरी है, सेल और बैटरी दोनों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। रासायनिक प्रभाव की परिभाषा क्या है? कोई विलयन है उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विलयन है जो अपने अलग अलग अवयव में विभक्त होता है उसको अपन रासायनिक प्रभाव कहते हैं। लेकिन रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर कौन कौन से काम करते हैं? तो सेल एवं बैटरी दोनों रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। उदाहरण लिखना चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो, सेल एवं बैटरी दोनों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। इससे आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे अपना है इलेक्ट्रोलाइट। आगे आपका है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कोई विलयन होता है उसमें से यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो वह विलयन कैसा विलयन कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसकी प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तित हो जाए। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हो जाए। ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ये प्राय अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट जो विलयन होता है ये प्राय अम्लीय या अकार्बनिक विलयन होता है। ये प्राय अम्लीय या अकार्बनिक विलयन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक होता है जो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका ताप गुणांक ये विलयन अम्लीय या अकार्बनिक होता है। इसका ताप गुणांक
ऋणात्मक होता है। इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है और ये विलयन है जो अम्लीय या अकार्बनिक होता है। और कार्बनिक विलयन जैसे वनस्पति तेल, एल्कोहल, स्प्रिट आदि अम्ल रहित विलयन जैसे अशुद्ध जल, ये विद्युत के अचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के अचालक होते हैं। इसको अपन कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं कह सकते, इसको कभी इलेक्ट्रोलाइट नहीं बना सकते या इलेक्ट्रोलाइट न हो सकते। अब अपन जैसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ा, रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, अब जैसे इलेक्ट्रोड है तो अपन इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से अपन को विद्युत धारा प्रवाहित करनी, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता होती है। अपन को किसकी आवश्यकता होती है? दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता होती है। उसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। एक एनोड और एक कैथोड। तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोड। उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक क्षणों की आवश्यकता होती है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यह दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर एनोड, दो नंबर कैथोड। एक नंबर एनोड और दो नंबर कैथोड, ये दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर एनोड और एक दो नंबर कैथोड। ठीक है, इससे आगे अपन जैसे बढ़ते हैं तो ये एनोड और कैथोड धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। एनोड और कैथोड है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। उसमें दो स्थितियां आती है, एक स्थिति जब चार्जिंग स्थिति में हो और दूसरी स्थिति जब डिचार्जिंग स्थिति में हो। जब क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी है, सेल, वो एक चार्जिंग स्थिति में हो या डिचार्जिंग। जब चार्जिंग स्थिति में हो, स्थिति फर्स्ट, डिचार्जिंग स्थिति या चार्जिंग स्थिति, जिसमें से अपन कुछ भी लिख सकते हैं। एनोड है, इसको अपन धनात्मक बोलते हैं, कैथोड को ऋणात्मक बोलते हैं। लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, इसको धनात्मक कह सकते हैं और ऋणात्मक भी कह सकते हैं। लेकिन कब कहते हैं? वो इसकी स्थिति दो बनती है। फर्स्ट स्थिति है डिचार्जिंग स्थिति में, डिचार्जिंग स्थिति, डिचार्जिंग स्थिति।
इधर लिख देते हैं 2 नंबर चार्जिंग स्थिति। इधर लेके अपने एक ले लिया डिचार्जिंग स्थिति और दूसरी चार्जिंग स्थिति। दूसरी चार्जिंग स्थिति। अब इसमें एनोड, थोड़ा पेन, एनोड, कैथोड। एनोड, कैथोड, ये दो स्थितियां, डिचार्जिंग स्थिति और चार्जिंग स्थिति। जब अपने पास डिचार्जिंग स्थिति हो तो एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। एनोड धनात्मक होता है, ये दोनों चीजें। कैथोड, अब इसमें अब बैटरी एक चार्जिंग स्थिति में है तो उसको तो एनोड को हम धनात्मक बोलेंगे, और सॉरी बैटरी जब चार्जिंग स्थिति में है, चार्जिंग हो रही है या चार्जिंग स्थिति में है तो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है और जो कैथोड होता है वो धनात्मक होता है। और डिचार्जिंग स्थिति में है तो एनोड को अपन धनात्मक बोलेंगे और कैथोड को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। इसके बाद में जब इसमें एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं, एनोड। अब अपन लिखते हैं एनोड। एनोड, अब एनोड और कैथोड दो तो हो गए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोड दो होते हैं एनोड और कैथोड, लेकिन एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं। अब एनोड, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा, कोई धात्विक छड़ या प्लेट है उसके माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है तो उसे अपन एनोड कहते हैं। जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से उसे एनोड कहते हैं। जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। अब जैसे विलयन वगैरह ये सब होता कहाँ है, बैटरी के अंदर ही होता है, सेल या बैटरी है उसके अंदर सब सिस्टम होता है। अब जैसे अपन कोई भी परिपथ है, जैसे यहाँ अपनी बैटरी लगा रखी है, बैटरी से यहाँ प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है, अब यहाँ अपन कोई बल्ब वगैरह जलाना है तो यहाँ से धारा बाहर आती है ना, तो इस जिस धात्विक प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा, ये विलयन है, बैटरी के अंदर है, सारा सिस्टम है जो बैटरी के अंदर से बाहर निकलती है, तो इस सिस्टम को अपन इसको क्या बोल देंगे, एनोड। और जिस धात्विक प्लेट या छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन के अंदर प्रवेश करती है, जैसे ये माइनस है तो इसमें ये परिपथ अपना पूरा होता है, धारा वापस कहाँ करती है, विलयन के अंदर प्रवेश करती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड। उसको क्या बोलेंगे, कैथोड।
ये अपने एनोड और कैथोड दोनों की परिभाषा होगी। ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं तो आता है विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत का अपघटन। हाँ, विद्युत का अपघटन, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोल देने से इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में विभक्त हो जाना। अब जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट को जल आदि विलायक पदार्थ के अंदर अपन घोल देते हैं, तो उसके अंदर घोलने से इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में विभक्त हो जाना। इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहलाती। वो क्या कहलाती? विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, जैसे अपन कोई किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को किसी पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में विभक्त हो जाना। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका अपने आयनों के अंदर विभक्त हो जाने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती। विभक्त हो जाना, विभक्त हो जाने के लिख दो, या विभक्त हो जाने, विभक्त हो जाने की होने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। अब ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे विद्युत आयन, जैसे आयन विभक्त हो, जो आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन है जो दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। आयन है जो अपने दो प्रकार के होंगे, एक धनायन, धनायन और सेकंड ऋणायन। एक धनायन और एक ऋणायन। आयन है जो दो प्रकार से हो जाएंगे, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। एक धनायन और दूसरा अपना ऋणायन। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जो कैथोड की ओर जो आयंस जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? धनायन। इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाला आयंस धनायन और एनोड की ओर जाने वाला आयन ऋणायन। इसकी परिभाषा लिखनी चाहो तो जो धनायन है, जो इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर जाता है। कैथोड क्या होता है? माइनस होता है। प्लस से माइनस की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं धनायन, और जो माइनस से प्लस की ओर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणायन। इसके बाद में इसका एक छोटा सा है वोल्टामीटर। क्या है?
वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर, वोल्टामीटर अपन किसे कहते हैं? जिस पात्र के अंदर विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। और वोल्टामीटर ये है जो कांच या चीनी मिट्टी का बना होता है, जो बैटरी के ऊपर जो आवरण होता है ना, कांच या चीनी मिट्टी, अब जो उसको बोलते हैं अपन वोल्टामीटर। और जिसके अंदर विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, तो विलीन वगैरह कहाँ भरा रहता है? सब उसके अंदर ही रहता है। तो जिस उपकरण के अंदर या जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है उसको अपन वोल्टामीटर, वो उपकरण क्या कहलाता है? वोल्टामीटर कहलाता है। और जो वोल्टामीटर है जो कांच का, जार या चीनी मिट्टी का बना होता है। इस प्रकार अपन ने जैसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होती है, उसमें एनोड, कैथोड, धनायन, ऋणायन कैसे होते हैं, वोल्टामीटर क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके अपने अध्ययन किया। इससे अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।